लाख योजन जितना बड़ा, इतना बड़ा है। तो चारों तरफ ये, और उसके बाद उसके पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में अंजनगिरी पर्वत। अंजन मतलब काजल, काला काला है बट बहुत शाइनिंग वाला है, चमकीला है, बहुत अधिक शुद्ध है, चमकीला है, और उसको देखते ही मन भावन स्थिति बन जाती है। ऐसे अंजनगिरी को हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस अंजनगिरी के चारों तरफ दधी मुख गिरी, दधी मतलब दही, दही मतलब श्वेत, शुभ्र। पहला पर्वत हमने देखा अंजनगिरी जो श्यामवर्णी है, दूसरे पर्वत हमने देखे जो दधी मुख गिरी, दही के समान मतलब शुभ्र वर्ण के हैं। अंजनगिरी के चारों तरफ, अंजनगिरी की चारों दिशाओं में फिर ये दधी मुख पर्वत है, तो अंजनगिरी हुई चारों दिशा में 4, दधी मुख गिरी हुए चारों दिशाओं में 4 4 4 4 16। और उसके बाद हम चलते हैं रतिकर पर्वत। रति मतलब लाल रंग, लाल रंग का पर्वत है। और इन सब पर्वतों की ऊंचाई बताते हैं। अंजनगिरी सबसे ऊंचा है, 84 लाख योजन ऊंचा। उसके बाद है दधिमुख गिरी, वह दधिमुख गिरी है 64 लाख योजन ऊंचा। और उसके बाद आता है रतिकर पर्वत, वो है 10,000। सबकी ऊंचाई अलग अलग है, पर सबका जो घेरा है नीचे का वो 10,000 और ऊपर की पीक टॉप 1,000। इस तरह से पर्वतों का वर्णन चलता है। 1,000, एक नहीं 1,000। यहाँ पे हम चलते हैं, सबको देख रहे हैं और हम क्रमशः चलते जा रहे हैं। इन सभी पर्वतों पे, अभी तक हमने बात किसकी की? पर्वत की। अब इन पर्वतों पर मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर की ऊंचाई है 72 योजन ऊंची। प्रत्येक मंदिर की 124 मंदिर हैं और इन मंदिरों की ऊंचाई कितनी है? 72 योजन। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 योजन। और चौड़ाई कितनी है? 50 योजन। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में 124 प्रतिमाएं हैं। अब उनको यदि हम 52 जिनालय से इंटू करते हैं तो 6,448 कुल प्रतिमाएं होती है। इन प्रतिमाओं को पूजने के लिए देवता अपने देवलोक से उतर के आते हैं। वहाँ मंदिर की शोभा देखते हैं, मंदिर कितना सुंदर है, घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, ध्वजाएं लहरा रही हैं, कहीं कोई भजन गा रहा है, कहीं कोई गीत गा रहा है, कहीं कोई अष्टप्रकारी पूजा कर रहा है। इस प्रकार की स्थिति में जब हम देखते हैं तो हमारा मन भी होता है हम भी उतर के पूजा कर लें, पर हम तो मात्र काल्पनिक स्थिति में चल रहे हैं। यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि हमारे पास लब्धि शक्ति नहीं पर भाव शक्ति हमारे पास है। ये वर्णन जो आता है प्रवचन सारोद्धार, जीवाभिगम और स्थानांग में, इस सारा वर्णन आता है कि इस तरह की नंदीश्वर द्वीप की रचना है। देवता भी नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर कब जाते हैं तो बतलाते हैं 3 चौमासी। हर 4-4 महीने के बाद जो चौमासी की स्थिति आती है, 3 चौमासी, 2 ओलीजी और एक पर्व पर्यूषण में तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के लिए देवता नंदीश्वर द्वीप में आते हैं। फिर एक विशेष बात और है कि कोई भी देवता जब नीचे आता है, मतलब अपने यहाँ आता है, महावीर स्वामी के लिए, आदिनाथ भगवान के लिए, तो यहाँ आने से पहले उसको नंदीश्वर द्वीप में स्टॉप लेना ही होता है। वहाँ स्टॉप लेके विश्राम करके अपने वाहन को, अपने विमान को छोटा करके फिर यहाँ धरती पर उतरते हैं। कौन आते हैं यहाँ पर? देव और विद्याधर आते हैं। क्यों आते हैं? शाश्वत जिन प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। और कैसे आते हैं? अपनी विद्या शक्ति के बल पर यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप का वर्णन पूर्ण होता है। आज नंदीश्वर द्वीप में देवता आनंदित हो रहे हैं क्योंकि उनको विशिष्ट मंदिरों के दर्शन का लाभ मिल रहा है। हम भी अपनी कल्पना से नंदीश्वर द्वीप को नमन करें। नंदीश्वर बावन जिनालय तो बोलो। नंदीश्वर बावन जिनालय शाश्वत चौमुख सोहे रे निष्भान। नंदीश्वर बावन जिनालय शाश्वत चौमुख सोहे रे वृषभानन चंद्रानन वारिषेण वर्धमान मुन मोहे रे। 8वां द्वीप नंदीश्वर अद्भुत वलयाकार विराजे रे
तेहने मध्ये चिहु दिशि शोभित अंजन गिरिवर छाजे रे। जोयन सहस 84 ऊंचा ऊंच पणे अभिरामा रे। मूले पृथुल सहस 10 योजन उवरी सहस एक श्यामा रे। ते ऊपर प्रासाद प्रभुना अति उतुंग उदारा रे। साधु जंघा विद्याचारण वांदे विविध प्रकारा रे। चैत्य चैत्य 124 बिंब संख्या सविदा खीरे। ध्यावो सेवो भविजन भगते शुद्ध आगम कर साखी रे। ऊंच पणे सहु योजन 72 सो जोयन आया मारे। पिउल पणे 50 योजन ना प्रभु प्रासाद सुठा मारे। धनुष 500 आयत प्रभुनि विविध रतनमय काया रे। जिन कल्याणक उत्सव सुरपति भगते आया रे। अंजन अंजन चहु दिशि शोभे चौमुख बावी विशाला रे। बावी बावी बिच इक इक पर्वत राजत रंग रसाला रे। 64 सहस जोयन उतंगे 10 सहस सम पिहुला रे। चिउ दिशि 16 सोहे दधि मुख गिरि तिहाँ प्रासाद सुविमला रे। बावी बावी ने अंतर विदिशे रति कर पर्वत रूढ़ा रे। दोय दोय संख्या जग कया नहीं एक कूड़ा रे। जोयन सहस मान 10 ऊंचा 10 सहस विस्तारा रे। झलरी सम संठान जगत गुरु निश्चय ए निर्धारा रे। ते ऊपर प्रासाद सतोरण अंजन गिरि परिमाणे रे। जिन प्रतिमानी संख्या ते हिज श्री जिन राज बखाणी रे। प्रासाद प्रभु ना 52 नंदीश्वर वर दीपे रे। द्रव्य भाव विधि पूजा करता मोह महाभट जी तेरे। प्रवचन सारोद्धार प्रकरणे जीवाभिग में जानो रे। इम अधिकार छ ग्रंथ अनेके या शंका मत आणो रे। जिम सुरपति वीर चेतिह पूजा ते अनुभव इह लावो रे। ध्यावो जिम पावो परमात्म जन चंद्र गुण गावो रे। नंदीश्वर 52 जिनालय शाश्वता चौमुख सोहे रे। वृषभानन चंद्रानन वारिषिण वर्धमान मन मोहे रे। अरिहंतो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धश्च सिद्धिस्थिता। आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा
रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन। अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में वंदन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। समता मूर्ति तन में व्याधि मन में समाधि पूज्य गुरुवर्य श्री विचक्षण सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री के परम पुनीत पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभवेन वंदन। पाठ पर विराजित साध्वी जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाई। पुण्यवान पर्युषण पर्व आए, धन्य भाग्य घड़ी। पुण्यवान पर्युषण पर्व आए, धन्य भाग्य घड़ी। धर्म ध्यान भरो भंडार, लागी सद्ज्ञान झड़ी। पुण्यवान पर्युषण पर्व आए, धन्य भाग्य घड़ी। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस। आज सभी के हृदय में एक नया उमंग, नया आनंद, उत्साह भरा हुआ है। सभी आज के दिन को बहुत अच्छी तरह मनाना चाह रहे हैं। देश के गांव-गांव में, नगर नगर में धूम मची है। बच्चा बच्चा उत्साहित है, क्योंकि आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है। बच्चे बच्चे भी आज परमात्मा की पूजा, सामायिक और प्रतिक्रमण के लिए उत्साहित है। वैसे तो भारतवर्ष में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। किसी पर्व के दिन भाई बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है, तो किसी पर्व की याद में पटाखे चलाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। किसी पर्व की याद में होली खेली जाती है, तो किसी पर्व की याद में तप किया जाता है। इस प्रकार बहुत से पर्व आते हैं, जब आप सभी राग रंग करते हैं, मनोरंजन करते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। लेकिन इन सभी पर्वों में पर्युषण महापर्व सबसे निराला पर्व है। यदि अन्य पर्वों में अधिक मनोरंजन नहीं किया जाता, खाया खिलाया नहीं जाता, तो लगता है कि हमने पर्व मनाया ही नहीं। लेकिन इस पर्युषण पर्व में यदि अधिक राग रंग, मनोरंजन अधिक किया जाता है, अधिक खाया और खिलाया जाता है, तो हमें लगता है कि हमने पर्युषण पर्व मनाया ही नहीं। अतः यह पर्व सभी पर्वों में अनुत्तर अनूठा पर्व है। पर्व शब्द, वैसे तो पर्व शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। काव्य खंड को भी पर्व कहा जाता है, अंगुलू के पौरों को भी पर्व कहा जाता है, और गन्ने की गांठ को भी पर्व कहा जाता है। किंतु इसका लोक प्रचलित अर्थ है पवित्र दिन। पवित्र इस अर्थ में कि इस दिन व्यक्ति के हृदय में धर्मोल्लास के भाव जागृत होते हैं, जो उसके जीवन को पवित्र बनाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। पर्व शब्द जो 3 शब्दों से बना हुआ है, प, र और व। प अर्थात पाप, र अर्थात रग रग और व का अर्थ विसर्जन। जिस पर्व में पापों का रग रग से विसर्जन होता है, उसे पर्व कहा जाता है। वर्तमान समय में बाहरी दुनिया में आकर्षण का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आप लोगों की विचारधारा हर दिन नए नए क्षेत्रों में खो जाती है।
कभी पार्टी, कभी शादी विवाह, तो कभी घूमना फिरना। इन सब से आपका बाहरी जीवन प्रभावित होता है, लेकिन महापुरुषों के उद्बोधन हमें नित नई प्रेरणा देते हैं, जिसे हम पर्व कहते हैं। पर्व दो प्रकार का होता है, एक लौकिक पर्व और एक लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व जिसमें शरीर को सजाया संवारा जाता है, और लोकोत्तर पर्व जिसमें आत्मा को सजाया और संवारा जाता है। उन्हीं लोकोत्तर पर्व में, आध्यात्मिक पर्व में महापर्व यह पर्युषण महापर्व है। जैसे दीपावली पर्व आता है, दीपावली पर्व जो बाहरी द्रव्य प्रकाश का पर्व है, वैसे ही यह पर्युषण पर्व जो भीतर में आध्यात्मिक भाव को जगाने वाला पर्व है। जैसे दीपावली पर्व आने पर आप लोग सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, असंख्य दीपमालाओं के द्वारा अमावस्या की रात्रि के घोर अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। वैसे ही इस पर्युषण पर्व में हमें अपने भीतर की सफाई करना है, विकारों को चुन चुन कर बाहर निकालना है, दुर्गुणों को बाहर निकालना है, हृदय को स्वच्छ बनाना है, भीतर के वैर विरोध, मन मुटाव आदि के लिए क्षमा याचना करके भीतर में प्रकाश करने वाला सद्गुणों की दीपमाला के द्वारा भीतरी प्रकाश का यह पर्व है। इस पर्व में हमें अपने हृदय को शांत, दांत, निर्विकार बनाना है। 8 दिनों में इस पर्व में अपनी आत्मा की आराधना, धर्म की साधना, परमात्मा की उपासना, चित्त की विशुद्धि और कर्म के विसर्जन में अपने समय को व्यतीत करना है। यह पर्व आत्म अवलोकन का पर्व है, आत्मनिरीक्षण का पर्व है। हम अपनी आत्मा को देखें, हमारा जीवन कहाँ कहाँ भटकता है। हम अपनी जीवन डायरी को खोल कर देखें, हमारा जीवन कितना आगे बढ़ा और कितना पीछे हटा। हम किस किस का हमने अनिष्ट किया, किसके साथ विश्वासघात किया, किसके साथ हमने धोखा किया। इस प्रकार यह पर्व अपने मन को मांजने का, दिल की खाइयों को मिटाने का, भेद की दीवार को ढहाने का पावन प्रसंग है। यह पर्व हमें 2 चीजें सिखाता है, एक कुछ याद रखना और कुछ भूल जाना। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में जो काम की चीजें होती है उसे सेव करके रखते हैं, और जो चीज काम की नहीं होती उसे डिलीट कर देते हैं। तो बस यह पर्युषण पर्व भी हमें यही सिखा रहा है कि कुछ याद रखना और कुछ भूल जाना। लेकिन क्या याद रखना और क्या भूल जाना? कई बातें ऐसी होती है जो याद रखनी चाहिए लेकिन याद रहती नहीं है, और कुछ चीजें जो भूल जानी चाहिए लेकिन हमारे दिमाग से वह निकलती नहीं है। वर्षों पुरानी बात, किसी के साथ आपका बोलचाल बंद हुई, किसी ने गलत व्यवहार किया, तो वो वर्षों पुरानी भी हमारे दिमाग में याद रह जाती है कि 10 साल पहले मेरे बेटे की शादी थी तो मेरे भाई ने मुझे सहयोग नहीं दिया, तो मुझे भी उसे सहयोग नहीं देना है। बात 10 वर्ष पुरानी, लेकिन उस 10 वर्ष पुरानी बात को आज याद करके उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है। देरानी जेठानी में होता है, देरानी कहती है कि 2 साल पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरी जेठानी ने मुझे सहयोग नहीं दिया, तो मुझे भी उसे सहयोग नहीं देना है। तो इस तरह छोटी छोटी बातें जो भूल जाने की होती है, लेकिन भूलने वाली बात वर्षों पहले की भी हमें याद रह जाती है। और जो चीज़ याद रखनी है, प्रवचन सुनते हैं आप, घर जाते हैं
और कहते हैं कि महाराज साहब का प्रवचन बहुत अच्छा है। यदि कोई कहे कि महाराज साहब ने आज प्रवचन में क्या सुनाया, तुम हमें सुना दो, तो क्या बोलते हैं? भूल गए। यहाँ सुनकर जाते हैं, घर जाते हैं और भूल जाते हैं। यदि आप लोगों से कहा जाए सामायिक के सूत्र याद करने के लिए, मंदिर विधि याद करने के लिए, तो क्या कहते हैं? पहली बात तो मरसा संस्कृत में, प्राकृत में ये हमको याद होती नहीं, याद कर भी लेते हैं तो सुबह याद करते हैं और शाम को भूल जाते हैं। आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। जो बात हमें याद रखनी है वो भूल जाते हैं और जो भूलनी है वो वर्षों पुरानी भी याद रह जाती है। तो यह पर्युषण पर्व जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि जो याद रखने लायक है उसे अपने मस्तिष्क में रखो और बाकी सब को निकाल दो। कचरे जैसी बात जो हमें याद में नहीं रखनी है। यह पर्युषण महापर्व जो हमें सिखाता है कि प्रकृति सावन भादों में जब वर्षा होती है तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। वर्षा ऋतु कहती है कि मैंने अपना कार्य किया। वर्षा करके जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँचता, जहाँ आपकी झाड़ू नहीं पहुँचती, ऐसे स्थानों की सफाई, गलियों की सफाई, छतों की सफाई, नगरों की सफाई, जंगलों की सफाई, जिस सफाई में आप समर्थ नहीं हैं, ऐसे स्थान की सफाई वर्षा के द्वारा हो जाती है। तब प्रकृति कहती है कि वर्षा ने अपना कार्य किया, अब आपको अपना कर्तव्य करना है। कौन सा कर्तव्य? हमारी आत्मा की सफाई का कर्तव्य। हमारी आत्मा में जो विकार जमे हुए हैं, जो कूड़े करकट जमे हुए हैं, जो कसाय जमी हुई है, उसे साफ करना है। इस पर्युषण पर्व की महिमा और गरिमा अगाध और अनुपम है। हर वर्ष जिस तरह सूर्य समय पर उदित होता है और समय पर अस्त हो जाता है, वैसे ही यह पर्युषण पर्व भी बिना बुलाए अतिथि की तरह समय पर आता है और समय पर चला जाता है। किसी तीर्थ में जाना है तो आपको चलकर जाना पड़ता है, लेकिन यह पर्युषण पर्व जो स्वयं आगे से चलकर हमारे सामने उपस्थित होता है, जैसे सूर्य उदित होता है, प्रकाश फैलाता है। प्रकाश का उपयोग यदि आप लोग करें तो ठीक, और यदि नहीं भी करते तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह समय पर अस्त हो जाता है। वैसे ही यह पर्युषण पर्व समय पर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। यदि हम उससे लाभ उठाते हैं तो ठीक, अन्यथा वह हमसे नाराज भी नहीं होता। हमें देकर बहुत कुछ जाता है, लेकिन लेकर कुछ नहीं जाता। जो इस पर्व का लाभ उठाता है, हम इस पर्व की महिमा तो बहुत गाते हैं, इस पर्व की महिमा गाते हैं, बधाते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। जो इस पर्व को अपनाता है वो मालो माल हो जाता है, और जो इस पर्व को अपनाता नहीं वह गंगा नदी के किनारे जाकर भी जिस प्रकार प्यासा का प्यासा लौट जाता है, वैसे ही हम भी इस पर्युषण पर्व के आने पर भी यदि आराधना साधना से जुड़ेंगे नहीं तो हम प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। एक बार की बात, एक छोटा सा बच्चा परीक्षा देकर अपने पिताजी के पास आया। पिताजी ने पूछा कि बेटा पेपर कैसा गया? पुत्र ने कहा कि पिताजी बहुत अच्छा गया। पिताजी खुश हुए और पूछा कि सारे प्रश्नों का उत्तर सही तो लिखा ना? पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, एक प्रश्न का उत्तर गलत लिखा। पिताजी ने फिर पूछा कि बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर तो सही लिखे ना? तो उसने उत्तर दिया कि नहीं पिताजी,
बाकी प्रश्नों का उत्तर तो मैंने लिखा ही नहीं। मात्र एक प्रश्न का उत्तर लिखा, वह भी गलत, और उसके बाद भी खुश हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छा मेरा पेपर गया। बस ऐसी ही स्थिति आपकी और हमारी है। इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हमें अनेक कर्तव्य करने होते हैं, लेकिन हम एक या दो कर्तव्य को वो भी आधे अधूरे मन से जैसे तैसे कर लेते हैं और फिर प्रसन्न होते हैं कि हमने पर्युषण पर्व की आराधना बहुत अच्छी की। पर्युषण पर्व में जो हमें कर्तव्य करने हैं, उन कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से अध्यात्म की संस्कृति रही है। यहाँ के कण कण में अध्यात्म समाया हुआ है और अहिंसा शब्द भी अनादिकाल से सुना जा रहा है। यहाँ के हर ऋषि महर्षि संत साधकों ने अहिंसा को परिभाषित किया है। तुलसीदास जी ने भी इसकी परिभाषा की, कबीर दास जी ने भी, हेमचंद्राचार्य ने भी, सभी ने अहिंसा को महत्व दिया है। आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण में से एक प्राण का भी घात करना हिंसा कहलाता है। हमारे जैन धर्म में अहिंसा की परिभाषा बहुत सूक्ष्मता से कही गई है। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, सव्ये जीवा इच्छन्ति जीवियम न मरीजियुम। जगत के सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता है। जैन धर्म की हर क्रिया, हर प्रक्रिया का प्रारंभ अहिंसा से होता है। साधुओं के 5 महाव्रत, पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत। श्रावकों का 5 अनुव्रत, उसमें पहला अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत। 18 पापस्थानक, उसमें पहला प्राणातिपात, पहला पाप प्राणातिपात। तो हिंसा जैन धर्म का प्राण है, संत का सार है, भक्त हृदय का श्रृंगार है और सिद्धि का द्वार है। महाभारत में महर्षि व्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, राजा जनक उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आपने तो 18 पुराणों की रचना की, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इन 18 पुराणों को पढ़ सके, उसका स्वाध्याय कर सके। इसलिए आप 18 पुराणों का सार 2 शब्द में बता दीजिए। तब महर्षि व्यास ने फरमाया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण का सार क्या बताया? परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। तो इस प्रकार महर्षि व्यास ने 18 पुराण का सार 2 शब्दों में बता दिया। इसी प्रकार प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के भक्त भी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान महर्षि जी ने तो 2 शब्द में सार बता दिया, आप भी हमें 2 शब्द में जिन शासन का सार बता दीजिए। तब प्रभु परमात्मा ने फरमाया कि अपने आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना, यही क्या है? अहिंसा है। मूल में अपनी आत्मा का नुकसान, स्वयं का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, और जो अपनी आत्मा की दया करता है उसे दूसरी दया करनी नहीं पड़ती, वह हो जाती है। हिंसा 3 प्रकार की बताई जाती है, एक की जाती है, दूसरी करनी पड़ती है और तीसरी हो जाती है। पहले प्रकार की हिंसा जो करते हैं, कौन करता है हिंसा?
चोर, डाकू, कसाई ये हिंसा करते हैं, इरादे पूर्वक करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की हिंसा जो करनी पड़ती है, जो श्रावक होते हैं वो करना चाहते नहीं हैं, लेकिन संसार में रहते हुए घर गृहस्थी की व्यवस्था के लिए उन्हें आरंभ और समारंभ करना पड़ता है। इसलिए उनके साथ क्या शब्द आता है? करनी पड़ती है। जब वो कोई भी कार्य करते हैं, स्नान करते हैं या सब्जी सुधारते हैं, उस समय भी भीतर में भाव कैसे होते हैं कि मुझे इन जीवों की हिंसा करनी पड़ रही है, इनमें भी मेरे समान ही आत्मा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना भीतर में भरी होती है। भीतर में दया के भाव होते हैं, कोमलता के भाव होते हैं, करुणा के भाव होते हैं, और इसलिए उनको हिंसा करनी पड़ती है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की हिंसा जो हो जाती है, न करते हैं न करनी पड़ती है, बल्कि हो जाती है। कौन होते हैं? साधु साध्वी जो पूरी तरह से हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन जब वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं? नीचे दृष्टि रख कर चलते हैं, नीचे देखते हुए चलते हैं। लेकिन सावधानी रखने पर भी कई बार ऐसा होता है कि पैर के नीचे कोई जीव आ जाता है और उसकी हिंसा हो जाती है। तो उसके बाद भी, जीव की हिंसा होने के बाद भी साधु साध्वियों को उसकी हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भीतर में मारने के भाव नहीं, बचाने के भाव हैं। तो जहाँ बचाने के भाव होते हैं वहाँ पर दोष लगता नहीं है। तो इस प्रकार इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हमें अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करना है। घर गृहस्थी में रहते हुए आप लोगों को दिन भर की दिनचर्या में जो भी आपसे सूक्ष्म हिंसा होती है, 8 दिनों में विशेषकर उस हिंसा के कार्यों को संक्षिप्त करते हुए अपने आप को आराधना और साधना से जोड़ना है। आप भी जुड़े और हम भी जुड़े इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।